explain all this. सौम्या, what is this? एक important email भेज रहा था मैं. I don't care आदित्य. पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो. अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो, और अगर नहीं है ना तो करो तुम. अरे रोक ही दिया तो बता भी दो क्या हुआ. देखो आदित्य, मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती, लेकिन ये मंगल ये बिहेव ऐसे करती है कि मैं क्या कहूँ. क्या हुआ? सही कहते थे तुम. उसे ना सबने सर पे चढ़ा के रखा है. अब ये घर तुम्हारा है ना, तुम्हारा है राइट, लेकिन वो ऐसे बिहेव करती जैसे उसका घर है. यानी किस बात की अकड़ है उसे. अब क्या किया उसने? देखो आदित्य, मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी भी शुरुआत है. अभी उसे रोक दो तुम, और ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो. देखो मेरी बात सुनो, जब तक मंगल इस घर में है ना, वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे माँ बाप से दूर रखेगी. वो दिखावा ऐसे करेगी जैसे जैसे वो अलग हो गई है, और वो बीच में नहीं आएगी. लेकिन सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होंगे आदित्य कि वो बीच में आती रहेगी, और वो ना चालाकी से तुम्हें मैनिपुलेट करती रहेगी, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे. मैं क्या कर सकता हूँ सौम्या? मैं तो पहले ही चाहता. तुम कर सकते हो आदित्य, तुम ही कर सकते हो. देखो आदित्य, अगर तुम चाहते हो कि मंगल तुम्हारे आसपास फुदकना बंद करे, तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाए, तो तुम्हें उसके पर काटने होंगे. क्या? तुम बस वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ. तुम देखना, उसके होश उड़ जाएंगे जब वो देखेगी कि कल से उसकी पूरी जिंदगी पलट जाएगी. या आप लोग प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए. या ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट घर भेज दीजिए, मैं साइन कर लूंगा. ग्रेट एंड हैप्पी दिवाली. थैंक्स अ लॉट. कार्तिक जी, बड़े दिनों बाद इतना खुश लग रहे हैं. क्या हुआ? महालक्ष्मी, पूजा की थाली गिरने से शुगुन नहीं होगा. कहा था ना मैंने, श्रद्धा मायने रखती है. और देखो, आज तो सबसे बड़ा शगुन हो गया. मुझे 5 न्यू म्यूजिक एल्बम्स का ऑफर मिला है. गोल्डन म्यूजिक लेबल का मुझे कॉलर था. वो बता रहे थे कि उनका कोई स्टार सिंगर रॉबिन है जो किसी डेट इशू की वजह से एल्बम्स नहीं कर रहा है. तो अब जल्दी से जल्दी वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बस टाइम नहीं है. सब लोग टेगम लगा रहे हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ मुझे डील ऑफर कर रहे हैं. ये तो कितनी अच्छी खबर है. हाँ, अच्छी खबर तो है. लेकिन मुझे एक बात बहुत अजीब लग रही है. मतलब कल तक तो सब आपको ड्रॉप कर रहे थे, मतलब कोई एल्बम देने के लिए रेडी नहीं था, और आज अचानक से 5 एल्बम्स, वो भी इतने जल्दी. कहीं ये कोई और बात तो नहीं है? महालक्ष्मी, तुम्हें ना क्राइम नॉवेल्स लिखनी चाहिए. ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग तुम बहुत अच्छे से करोगी. टेंशन मत लो महालक्ष्मी, गोल्डन म्यूजिक लेबल बहुत अच्छी कंपनी है. मगर वो अलग बात है कि तुम मुझे ज्यादा भाव नहीं देती हो. कोई यारा गहरा नहीं हूं मैं भाई. कुछ खास बात हमें भी है. कार्तिक जी, आप में तो सब कुछ खास है. मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे आपका साथ मिला. बस वो मन में ख्याल आया तो सोचा पूछ लूं. मैं जानता हूँ महालक्ष्मी, तुम मेरा बहुत ख्याल रखोगी. हाँ माँ, अक्षत को डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने. उसे स्कूल छोड़कर बस अब घर ही आ रही हूँ. क्या कहा डॉक्टर ने? अम्मा, डॉक्टर ने कहा कि अक्षत अब शांत लग रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है. और अक्षत ने ना खुश होकर अपने मम्मी और पापा के बारे में डॉक्टर से कई सारी बातें की. डॉक्टर ने कहा कि आप घर का माहौल ऐसे ही रखिए, उसे आपके प्यार की जरूरत है, उसका खुश रहना जरूरी है. हम जानते हैं मंगल, अक्षत को खुश रखने के लिए तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है. अम्मा, अक्षत ठीक हो रहा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए. और सच कहूँ ना, आज डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई कि मैंने जो किया ना वो बिल्कुल ठीक किया. और वैसे भी अक्षत के स्वास्थ्य से बढ़कर क्या है हमारे लिए. भैया वो आगे रुकना, मेडिकल की दुकान है. अम्मा, पापा की और अक्षत की दवाइयाँ लेनी है मुझे, मैं वो लेकर ना सीधा घर आती हूँ. ठीक है बेटा. कार्तिक जी, ये लीजिए, आपका कोई डॉक्यूमेंट आया है. थैंक यू.
एक ऑफर के बारे में बताया था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिए। तुम सही कह रही थी यार, इन लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही जल्दी में जाके रखी है। अभी तक तो हम मिले भी नहीं है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया साइन करने के लिए। मुझे तो दाल में कुछ काला। दाल में कुछ काला होना जरूरी नहीं है। कल तो आप इतना कॉन्फिडेंट थे, तब मुझे शक हो रहा था, और अब आज आप शक कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा ना कि वो सिंगर ने ड्रॉप आउट कर दिया, इसीलिए उन्होंने आपको ऑफर किया है। तो वही होगा ना। और वैसे भी त्योहार का टाइम है, उनको जल्दी होगी, वरना उन्हीं के शोज कैंसिल हो जाएंगे। पर वो पर कुछ नहीं, इतनी बड़ी कंपनी है, फ्रॉड क्यों करेगी, वो भी आपके साथ। इतना मत सोचिए। मैं पेन लेकर आती हूँ। लीजिए, साइन कर दीजिए। ओह माय गॉड, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं महालक्ष्मी के साथ रहते रहते हाँ कार्तिक कब बन गया। पेन नहीं चल रहा है, कहीं कोई ना पेन की सूखी होगी। मैं भी ना यानी क्या सोच रहा हूँ। Congratulations। माता रानी करे आपका ये शो इतना हिट हो ना कि आगे के शोज के लिए लाइन लग जाए। आप खूब तरक्की करें और खूब कामयाब हो। सिर्फ मैं ही नहीं, हम दोनों कामयाब। मेरी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी तो है। आपका 850 हुआ। डॉक्टर साहब, ऑटो वाले सबको कैश दे दिया, अब तो कैश है ही नहीं। कार्ड चलेगा भैया? चलेगा। मैडम नहीं चल रहा है, कार्ड डिक्लाइन हो गया। अरे पैसे कैसे? पिन तो सही डाला है मैंने। अक्षय दिशाना के जन्मदिन की तारीख ही तो है। भैया एक और बार कीजिए ना ट्राई। अब देखिए एक बार। मैडम कोई दूसरा कार्ड है क्या? ये चल नहीं रहा। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट होगा क्या? करिए, ये रहा QR कोड। ऐसा हुआ नहीं है कभी। कमाल हो गया भैया, ये कार्ड भी नहीं चल रहा और इससे भी पेमेंट नहीं हो रहा है। अब क्या करना है मैडम? आप बाकी लोगों को दे दीजिए, मैं एक बार बैंक में फोन करती हूँ। बैंक में करियर मैडम है, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। आप देखिए इनको। हेलो अय्यर मैडम, मैं मंगल सक्सेना बोल रही हूँ। हाँ मंगल, बोलो ना। वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही है और ना ही अपने बैंक का कार्ड चल रहा है। क्या हो गया है? 1 मिनट चेक करने दीजिए। अकाउंट फ्रीज है आपका। क्या फ्रीज? मतलब पैसे नहीं निकाल सकते हैं आप, हमको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। क्यों? किसने कहा? आपके हस्बैंड ने। मैडम पेमेंट। जी मैडम। $850 माफ कीजिएगा, सिक्के हैं। मैडम कोई दूसरा कार्ड है क्या? ये चल नहीं रहा है। अकाउंट फ्रीज है आपका, पैसे नहीं निकाल सकते हैं आप,
हमको ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपके हस्बैंड ने। कहाँ जाना है बहन जी? ये कुछ खाने को देना। दो दिन से कुछ नहीं खाया है। मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। कुछ खाने को दे दे। ए, तू भिखारन है मंगल। न चप्पल ठीक करा सकती है खुद, न अपने घर तक वापस जा सकती है। तुझे भीख में मिलेंगे ना तो काम चलेगा तेरा। कहाँ है तेरी अपनी कमाई? कहाँ है तेरे जीवन भर की पूंजी? रिश्ते। आज जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने रिश्तों के अलावा कुछ नहीं कमाया। हलवाई चाहिए। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अपने पैसे खुद कमाऊंगी। Here comes our rock star. Welcome to Golden Label Music Company. तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ बैठो। थैंक यू। तुम्हें एक जबरदस्त टैलेंट से मिलवाना है कार्तिक, जिसके साथ हमने तुम्हारी म्यूजिक शोज की डील साइन की है। Let me introduce you to the very talented dancer. There she is. तुम? कार्तिक, तुम? बट कार्तिक, आई डोंट लव यू एनीमोर। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आई हैव मूव्ड ऑन। अब तुम भी मूव ऑन कर जाओ। लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ग्रेट। ये कोलैबोरेशन फटे चक देगा जब आप दोनों की ऐसी जोड़ी सामने आएगी कि आई एम सॉरी सर, मैं ये डील नहीं कर सकता। नहीं कर रहा? What do you mean, कार्तिक? हेलो? अरे क्या बताऊं मैं मोना, जब से शादी हुई है ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। ऊपर से यहाँ जॉइंट फैमिली में रहती हूँ ना। तेरे तो मजे हैं वहाँ यूएस में, यहाँ तो मैं क्या ही बताऊं। आदित्य और मेरे शेड्यूल्स भी ना इतने बिजी रहते हैं ना, सीरियसली। अब मोना, I'll just call you back, हाँ? 1 मिनट। या ऑल ओके। क्या कर रही हैं आप ये? ये क्या सबको कहती रहती हो? बिजी हो, टाइम नहीं मिलता। झूठ क्यों बोलना? चलो एक काम करो, हो जाओ सच में बिजी। ये आदित्य की ऑफिस की शर्टें हैं, अच्छे से इसे धो दो। वैसे अब तक तो ये सब कुछ मंगल ही करती आई थी, लेकिन अब तो आदित्य का सब कुछ तुम करोगी ना, है ना? चलो फटाफट धो डालो सारी शर्टें। मैं धोऊं? ऑफ कोर्स, और कौन धोएगा? हाँ ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बस मशीन में ही तो डालना है, कर दूंगी मैं। ओ मशीन वाली, ये सारी शर्टें मशीन में नहीं धुलेगी, हाथ से अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी,
क्या लग रही हूँ मैं आपको? मैंने आज तक एक मोजा तक नहीं धोया है अपने हाथ से। तो आप शुरू कर दो, धोना। वैसे सौम्या, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपने पति की शर्टें धो, जुराबे धो अच्छे से हाथ से। और वैसे भी ये सारी शर्टें मशीन में नहीं धुलेंगी, इनको हाथ से ही धोना पड़ेगा। और आदित्य, वो तो खास तौर से कहता है कि ऑफिस की शर्ट के कॉलर, उनकी आस्तीन सब कुछ हाथ से ही धोए, मशीन से नहीं। समझ गई ना? अरे क्या है यार ये सब? अरे सौम्या, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो क्या कहते हैं, हाँ, चिल करो। वैसे भी अपने पति की हर इच्छा सर आंखों पर होनी चाहिए, और अपने पति पे जान भी देनी पड़े ना तो भी कम है। तुम तो आदित्य को विशेष प्यार करती हो ना? वैसे पिछले 15 सालों से मंगल ही ये सब कुछ करती आई है आदित्य के लिए, वो भी ऐसे बिना आंखें मटकाए। तो चलो अब शुरू हो जाओ, अब तुम भी सीख ही लो, रोज करना है तुम्हें ये सब कुछ। ऑल द बेस्ट। इतने सारे शर्ट्स, उस आदित्य के भी ना नखरे कम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है उसे मशीन वॉश से? मैं मंगल नहीं हूँ। अब मंगल, ये आदित्य के कुछ कपड़े हैं, इन्हें धो देना। हाँ, यही रख रही हूँ। थैंक यू। रुकिए सौम्या जी, जबान संभाल कर बात कीजिए मुझसे। ये कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, ये अक्षत के पापा के कपड़े हैं ना, उन पर, उनकी हर चीज पर तो आपका हक है, तो ये कपड़े आप ही धोएंगे। वाओ मंगल, ये दोगलापन कहाँ से लाती हो तुम? कहाँ से आती हो तुमने इतनी सारी अकड़? आदित्य का काम नहीं करोगी, आदित्य से रिश्ता तोड़ दोगी, लेकिन सर से लेके पांव तक आदित्य की पत्नी बन के घूम रही हो तुम। ये मंगलसूत्र आदित्य से रिश्ता नहीं है ना, तो क्यों पहन के घूम रही हो तुम इसे? देखो देखो अपने आप को, अपने शरीर पे सुहागन होने के सारे निशानियां देखो। मांग में सिंदूर, माथे पे बिंदी, हाथ में चूड़ियां और पैर में बिछुए। अरे चप्पल कहाँ है तुम्हारे? खैर, जहां भी, पॉइंट तो ये है ना कि तुम अभी भी आदित्य की पत्नी बनी हुई हो। क्या हुआ मंगल? उस दिन तू घर से निकलने का बहुत बड़ा ड्रामा किया था तुमने, तो फिर ये सब निकालना क्यों भूल गई तुम? बेचारी, क्या कर सकती हो ना तुम, मजबूरी है तुम्हारी, आई अंडरस्टैंड। अपनी खरीदी हुई एक साड़ी तक नहीं है ना तुम्हारे पास? सब कुछ तो आदित्य ला कर देता है। आदित्य का नाम नहीं लेना, आदित्य का काम नहीं करना, लेकिन आदित्य की कमाई बैठ के खाना, इसे ही कहते हैं क्या आत्मसम्मान? वैसे अम्मा ने तो कह दिया कि तुम इस घर की बहू नहीं, बेटी हो। वेरी स्वीट, दिल को छू गई ये लाइन। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि तुम इस घर की बेटी भी मजबूरी की वजह से हो। क्या कर लोगी तुम? तरस आता है मुझे, पता है, तरस आता है तुम जैसी औरतों पे जो अपने लिए एक रुपया तक नहीं कमा सकती, मांगना पड़ता है लोगों से। एक बात कहूं मंगल, तुम आदित्य की पसंद भले ही नहीं होगी, लेकिन तुम आदित्य पर बोझ हो। बढ़िया है तुम अपने आप को मुझसे कंपेयर करने वाली, लेकिन एक बात मत भूलना मंगल, मैं अपने पैसे खुद कमाती हूँ, अपने लिए हर चीज खुद खरीदती हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, आदित्य के पैसों से खरीदा हुआ दाल चावल बना लिया, आदित्य के पैसों से खरीदा हुआ मसाला कूट लिया, और अपने आप को बड़ी कुशल गृहिणी समझ रही हो तुम। तुम्हारी जैसी हाउसवाइफ बनना ना बहुत आसान है मंगल, और अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हारी जैसी आसानी से बन सकती, लेकिन तुम चाहोगे तो मुझ जैसी कभी नहीं बन सकती। मुझे आपके जैसे बनना भी नहीं है, ना इस जन्म में और ना ही किसी और जन्म में। और अच्छा हुआ आपने आज
इतना कुछ बोल दिया, मैं भी आपको एक बात साफ साफ कर देती हूँ कि अक्षत के पापा के पैसों पर, ना ही उनकी किसी चीज पर मेरा कोई हक है और ना ही मैं चाहती हूँ। 15 साल घर संभाला है मैंने, तो खुद को भी अकेले संभाल सकती हूँ। मैं पहले भी कभी बोझ नहीं थी, मैं एक पत्नी थी और अब नहीं हूँ। तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए कि किसी को अपमान करने का अधिकार भी मैं नहीं दूंगी, समझिए आप? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एहसन मीर यूट्यूब चैनल में। एहसन मीर हूं। सबसे पहले तो बात करेंगे पीआईए की कि पीआईए का बराह रास्त केपीके हुकूमत ने इसको खरीदने का जो है इसकी दिलचस्पी जाहिर की है और बाकायदा तौर पर एक खत लिखा है पीआईए की जो इंतजामिया को कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम इसको लेना चाहते हैं क्योंकि पीआईए कौमी सरमाया है हमारा और पीआईए ऐसी एयरलाइन है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस को जो है सिखाया है ये काम। और ये 10 अरब इसका रेट लगा है पीआईए का, और लगाने वाले कौन थे? जो जिन्होंने हुक्म दिया था बेचने का। बहरहाल पीआईए, मैं एक बात वाजे करना चाहूं कि पीआईए अगर 100 अरब भी ये लगा दें केपी हुकूमत इसका रेट, तो भी ये केपी वालों को नहीं देगी। आप मेरी ये बात लिख लें, क्योंकि ये 10 अरब वालों ही को देगी या थोड़ा सा पैसे ऊपर बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। केपी के हुकूमत को इसकी ओनरशिप कभी भी नहीं देगी वफाकी दारुल हुकूमत जो है। वो आप सबको पता है वो क्या इख्तलाफात हैं, क्योंकि 10 अरब वाले ले लेंगे, उनको पता है इसमें कमीशन भी है, इसमें बाकी मामलात भी हैं। 10 अरब की औकात क्या है आज? ये पीनट भी नहीं है। 10 अरब 3.6 जो है मिलियन डॉलर्स बनते हैं। एक अच्छी लोकेशन पे एक घर आप खरीद सकते हैं और पूरी एयरलाइन की कीमत आपने एक घर के मुकाबले में आपने लगवा ली और आपने अपनी ही इंसल्ट करवा दी पूरी दुनिया के सामने। बड़ी बड़ी एयरलाइंस को इसने जो है सिखाया, काम बताया और अपनी एयरलाइन जो है हमारी, आपने उसका इतना कम रेट लगवाया और इतना आपने, अव्वल तो उसको बेचना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारी ये कौमी शनाख्त है हमारी ये पीआईए। इसकी सर्विसेज बेहतर करनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहरहाल ये केपी हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप उठाया। अली अमीन साहब ने इसको बाकायदा तौर पर इसके खत लिखा है कि भाई ये केपी हुकूमत को दो, जो बोर्ड ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इन्वेस्टमेंट जो है। तो बहरहाल ये कि अब इसको देखते हैं इसमें क्या मुशावरत होगी, लेकिन ये बात सबको पता है कि इन्होंने केपी हुकूमत को ये चीज नहीं देनी। और दूसरी जानब हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को 3 माह के लिए अपने जो है अपने इख्तियारात में जो है उनको इख्तियारात दे दिए। 3 माह तक वो उसको अपनी तहवील में ले सकते हैं। अब इस चीज को देखा जाए तो इंसदादे दहशतगर्दी के जो कवानीन हैं और अदालतें, ये सियासी मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करना और दहशतगर्दी से हटकर दूसरे मामलात में इसको इस्तेमाल करना, ये सरासर गैर कानूनी है और गैर इंसानी सलूक होगा कि आप किसी शख्स को भी उठा लें जिसकी बात आपको समझ नहीं आती या जो आपको सूट नहीं करता या जो आपको जो है आपके मिजाज को भाता नहीं है, उसको उठा लें और 3 महीने के लिए उसको तहवील में ले लें। ये हुकूमत ने इस आईनी तरमीम के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इख्तियारात दे दिए, लेकिन ये इख्तियारात सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात के लिए हैं जो वाकई सही मानों में दहशतगर्द हो। लेकिन पिछले 3-4 सालों में आप खुद नोटिस करें कि कितने पाकिस्तानी अवाम जिनको पता ही नहीं है कि किस तरह से वो सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में या उसकी जमात की मोहब्बत में रोडों पे आए, उसका साथ दिया, उनको भी दहशतगर्दी के मुकदमात में अभी तक अंदर रखा हुआ है। मिलिट्री ट्रायल्स चल रहे हैं और कई ऐसे सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है अभी तक, और ना ही कोई मुलाकात और ना ही इवन के जो सिविलियन हमारी कोर्ट्स हैं इनके कैदियों को भी मुलाकात नहीं करने दी जाती और जबर का निजाम अभी तक जारी है। ये सरासर ज्यादती होगी और ये सरासर गैर आईनी जो है ये कानून था जिसको आइन में इन्होंने पास करवाया, ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कि 3 माह ना आप उसका कोई पता आता होगा, वो दहशतगर्दी के
उस एक्ट के तहत 3 माह जो है वो गायब रहेगा, ना कोई अदालत उसको कस्टडी में ले सकती है, ना बोल सकती है, ना कोई मुकदमा दर्ज और ना ही कोई इसकी वाज और बहस। बहरहाल ये सारी चीजें इन्हीं के गले में पड़ेंगी, आपको पता है। लेकिन दूसरी चीज ये ना, ये इस मुल्क में रहते नहीं है, ये इनको पता होता है। इनकी जो है चिड़ियां जब जो उड़ के आती हैं जो है निजामुद्दीन की तरफ से, तो निजामुद्दीन के घरों में से, तो इनको पता लग जाता है कि भाई हमारा कितना जो है हमारा ऑक्सीजन बाकी है अब, और कब तक हम जो यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं यहाँ पे। तो इमरान रियाज खान साहब की एक ट्वीट में आपसे शेयर लाजमी करना चाहूंगा। हालांकि वो इस तरह का इंसान नहीं है, पिछले 5-7 साल से मैं उन्हें देख रहा हूं, उन्हें सुन रहा हूं, इस तरह के मिजाज के वो बंदे नहीं थे। लेकिन बहरहाल जब एक इंसान पे सख्त तरीन आप जुल्म कर लें, उस पर बहुत ज्यादा आप प्रेशर कर लें, उसको बिल्कुल गायब ही कर दें, लापता करके रखते हैं, 3-4 महीने वो जिस हालत में वो आया था, आप हिसाब लगाएं 5-6 माह के बाद जिस हालत में वो आया था, एक सूख के कांटा हुआ था वो, और ना वो बोल पा रहा था, ना वो समझ पा रहा था, बस मुस्कुरा रहा था सबको देख देख के, और चुप उसने सानी हुई थी। और वो कई बार उसने ये इकरार भी किया कि काजी साहब मुझे अपनी अदालत में बुलाएं तो सही, मैं फिर बताऊंगा कि मैं कहां था, मैं किसकी तहवील में था, मैं सारी चीजें उन्हें बताऊं। लेकिन इमरान रियाज खान ने आज एक ट्वीट किया, मुझे पढ़ के बड़ी हुई, लेकिन ये कि वो इस तरह की बात करते नहीं है। इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि काजी फायज ईसा मुझ पर होने वाले जबर का बराह रास्त हिस्सा रहा है, मुझ पर जबर करने वाले का बराह रास्त हिस्सा रहा है। लिहाजा जब भी लोग इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं और आईना दिखाते हैं तो मुझे दिली सुकून मिलता है। ये इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया है। लेकिन देखें, ऐसा जब बंदा कोई रिएक्ट करता है या ऐसी कोई बात करता है ना, तो वो अंदर से बड़ा ही मायूस हो चुका होता है, बहुत मायूस हो चुका होता है, और उसको आपने तोड़ दिया हुआ होता है, मतलब उसके अंदर से आपने सब्र का पैमाना ही खत्म कर दिया होता है। इतना टॉर्चर और इतना आपने ज़हनी अजियत उसको दी होती है कि वो अब इस तरह की बातें कर, उनका बिल्कुल राइट है, उन्होंने अच्छा किया, ठीक किया, उनको चाहिए बिल्कुल ये बात करें, क्योंकि उनका राइट था, जो उनको नहीं मिला, जो उनको मिलना चाहिए था। काजी ने कितनी और जो है इसकी तबाह बर्बाद करके चला गया है, आईनी कानून पास करवा के चला गया है, हॉर्स ट्रेडिंग जो है ये जायज करार करके चला गया। अब जितनी भी रिएक्शन आएगी, अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो मॉर्निंग है, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो काजी साहब बड़ी चीजें फेस करेंगे, या फिर जनरल बाजवा की तरह ये रूपोश हो जाएंगे और रूपोश हो के किसी कोने में अपने जो है जेब में कुरान रख के कुरान उठा के बोलेंगे भाई नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं था, ऐसे था। नहीं सर, नहीं साहब, कौम बहुत समझदार हो चुकी है। कौम अब जो है जो शऊर का जो है ना, वो इमरान खान साहब कहते हैं बोतल से जो जिन बाहर आ गया ना, ये मैं चाह रहा था, वो कहते थे मैं ये चाह रहा था कि ये बाहर आ जाए एक बार, फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़नी, फिर लोग खुद सोचेंगे, खुद तहकीक करेंगे और खुद जो है असल चीज तक पहुंचेंगे और असल खबर तक पहुंचेंगे। यकीन जानिए कि इससे पहले हमें भी बड़ी चीजों का इल्म ही नहीं होता था कि ये चीज भी होती है, आया ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये बहुत सी चीजें ऐसे खुल के सामने आई हैं जिन पे लोग खुद तहकीक करते हैं। इटसेल्फ लोग जर्नलिस्ट बन चुके हैं, इटसेल्फ मतलब कि कोई जर्नलिज्म पढ़ा नहीं है किसी ने, लेकिन फस्तायत के खिलाफ इतनी आवाजें अब आना शुरू हो गई हैं कि लोग खुद ही, हर दूसरा बंदा एक्टिविस्ट बन गया। अब बात यह है कि इतना जुल्म करें कि जितना आप जो है हैंडल भी कर सकें, बाद में इतना आप कंट्रोल भी, फिर आप कहते हैं आपको इज्जत जो है, आपकी इज्जत खराब होती है। काजी साहब पे जो है उनकी गाड़ी पे हाथ लगाने से आपने मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, और मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके पासपोर्ट कैंसिल करेंगे, उनके आईडी कार्ड्स कैंसिल करेंगे। भाई किस कानून के तहत आप ये करेंगे? आप कर कैसे सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। आपने 200 से ज्यादा मुकदमात साबिक वज़ीर आज़म जो है उस पे जो जुल्म और सितम हुआ, इतनी सारी चीजें हुई 2-2.5 साल के अंदर, उसके खिलाफ तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। उस पे कातलाना हमला हुआ, वो अपना जो है मुकदमा और अपना जो है FIR दर्ज नहीं करवा सका। तो काजी साहब की निजाम के साथ ऐसी क्या गठजोड़ है जो रिटायर होने के बाद भी वो सफारती जो है सफारत खाने की गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं? काजी साहब को चाहिए था टैक्सी पे जाते, टैक्सी पे जाके जो है अपना इवेंट जो है अटेंड करके आ जाते,
ये सफारत खाने की गाड़ी क्यों इस्तेमाल की गई है, एक रिटायर्ड जज को किस हैसियत से वो गाड़ी दी गई है। एक तो ये चीज आप देखें, और अभी तक निजामुद्दीन जो है उनके बैक हैंड पे खड़ा हुआ है, वो किस बिहाफ पे, क्योंकि निजामुद्दीन को और जितने भी ये मुकद्दरा है इनको सहूलतकारी प्रॉपर उन्होंने फराम की है। उन्होंने पूरा इनको 3-3.5 साल में इन्होंने फैसिलिटेट किया है काजी साहब ने, और भरपूर हिमायत की है। कोई इंसानी हकूक का जो है अलम उठा के ये फिरने वाला शख्स था, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जितनी इंसानी हकूक की पामाली इस काजी के दौर के अंदर हुई है, इतनी जनरल बाजवा के दौर के अंदर भी नहीं हुई। जनरल बाजवा जो है चीफ थे, और अता बंदयाल साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इतनी ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन उस दौर के अंदर नहीं हुई जितनी ये काजी साहब के दौर के अंदर जो है जिसका मुंह चाहता है वो घर के अंदर घुस जाता है, और जनाब बेडरूम्स तक लोग चले जाते हैं। ना हया, ना शर्म, ना जो है कोई तहजीब, ना तमीज कोई देखी जाती है। माओ बहनों बेटियों को जो है उनकी इज्जतों को पामाल करना, ख्वाह दुश्मन की भी हों उनकी भी बंदा इज्जत और एहतराम करता है, और एक लिमिट क्रॉस नहीं करता। यहां पे कितनी लिमिट्स और कितनी लकीरें इन्होंने मिटा के रखती हैं। शर्म को भी शर्म आती होगी इनके इकदामात जो हैं वो ऐसे इन्होंने जो किए हैं लोगों के साथ। बरल, और उसके बाद जो है कड़वे सवाल होते हैं, तो कड़वे सवालों पे इनको गुस्सा आ जाता है, ये माइंड कर जाते हैं, साहब नाराज हो जाते हैं, साहब का जो है चेहरे के रंग और तासुरात बदल जाते हैं। ऐसे नहीं हो सकता साहब, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। जहां जहां पाकिस्तानी आपको मिलेंगे आपको ये चीज सामना करना पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो इक्तदार और ताकत के अंदर इस वक्त पागल हुआ है उसको ये सोचना चाहिए कि ये 2 साल 2.5 साल की ताकत की वजह से अपनी पूरी जिंदगी और अपनी आगे नस्लों की भी जिंदगी जो है बर्बाद ना करे, क्योंकि अब पाकिस्तानी भूलते नहीं है। अब वो भूलते नहीं है। अब मसला ये है कि पहले ये होता था ना 5-6 महीने बाद बात आई गई होगी, भूल गए। अब लोग नहीं भूलते। आज 3-4 साल हो गए हैं, जनरल बाजवा को कोई नहीं भूल रहा, और उससे पहले मुशर्रफ को आज कितने साल हो चुके हैं। अब तो वो कब्रों की मनो मट्टी के नीचे दफन पड़ा है, लेकिन कोई भी उसको नहीं भूलता। तो लिहाजा ऐसे काम करें कि आपको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और तारीख में आपका अच्छे अल्फाज में नाम लिखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।